राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है और यूपी की सीमा पर भी हंगामा हो गया है। किसानों पर अमित शाह के घर पर जो बैठक हो रही थी, बड़ी खबर यह है वो बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। बैठक में शामिल हुए कृषि और वाणिज्य मंत्री कल किसानों के साथ जो फिर से बातचीत होनी है उसको लेकर पूरा खाका पेश किया गया। आपको बता दें कल दोपहर 12 बजे फिर होगी किसान और सरकार के बीच में आपस में बातचीत। बीती शाम भी हमने देखा था 3:30 बजे से लेकर देर शाम तक ये बैठक होती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इन सब के बीच दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर पहुंचा किसानों का अब ये आंदोलन दिल्ली नोएडा लिंक रोड यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। भारी भीड़ देख रहे हैं आप जैसा कि, और भारी ट्रैफिक जाम भी है। जो आम लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें 3 राउंड बातचीत बेअसर के बाद अब चौथे दौर पर नजर है और सरकार उसके पहले पूरा होमवर्क कर लेना चाहती है। इसी वजह से अमित शाह के घर बड़ी बैठक चल रही थी, फिलहाल वो बैठक खत्म हो चली है। गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल किस तरह के हालात हैं इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। देखिए, किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन उसमें कई सारे पहलू ऐसे भी हैं जो किसान नायाब तरीके से कर रहे हैं। इस वक्त एक हवन चल रहा है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में, जहाँ पर किसान सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग आहुति डाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये मोदी जी की बुद्धि शुद्धि हो जाए, इसके लिए आहुति दे रहे हैं। वायु की शुद्धि हो और जो हमारी प्रशासन है उसे भी भगवान सद्बुद्धि दे, किसान परेशान ना हो, किसान को भी सद्बुद्धि दे, कोई किस तरह का विवाद ना हो, शांतिपूर्वक समस्याओं का समाधान हो, किसान को भी बुद्धि दे, प्रशासन को भी बुद्धि दे। प्रशासन किसान सबको सद्बुद्धि दे, वातावरण शुद्ध हो, किसी भी तरीके का कोई विघ्न ना पड़े। विघ्नहर्ता ये एक तरीके से यज्ञ इस समय चल रहा है। पंडित जी वेद ऋचाएं लगातार माइक पर पढ़ते चले जा रहे हैं और तमाम जो किसान हैं यहाँ पर इकट्ठा होकर के वो अपनी आहुति यज्ञ में डाल रहे हैं। तो ये कोशिश है कि सरकार के तक आवाज पहुंचाई जाए, भगवान तक आवाज पहुंचाई जाए और वातावरण शुद्धि हो। यहाँ पर जो तमाम गतिरोध चल रहा है सरकार और किसानों के बीच, दोनों तरफ से वो गतिरोध खत्म हो, बातचीत से नया रास्ता निकले और इसके लिए ये यज्ञ, ये हवन, ये आहुति, ये हवन कुंड और यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से कोशिश है आवाज पहुंचाने की सरकार तक। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ कुमार कुणा, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली आज तक। किसान सिंघू बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं और इन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारी चाहे कितने भी दिन लग जाएं, जो काले कानून उनको वापस करना ही पड़ेगा। अब देख सकते हैं कि पूरा सुबह से ये लोग जो इनके इश्यूज हैं, सुबह से ये लोग भाषण शुरू कर देते हैं, लोगों को एड्रेस करना शुरू करते हैं और किसान यही सड़कों पर सोते हैं। और आज तो टेंट भी लगा दिया गया ठंड की वजह से, ताकि कड़ाके की ठंड होने की वजह से रात को आज ये टेंट लगा करके ताकि पक्के बंदोबस्त किए जा सकें। लेकिन जो दूसरे गुट है 35 रिप्रेजेंटेटिव कल गए थे केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए, उनका कहना है कि जो कल 3 तारीख को मीटिंग होगी उसमें हम एक पॉइंट पर बातचीत करेंगे, एक मुद्दे पर बातचीत करेंगे और उसी लिए आज लिखित में भी हमारे जो इश्यूज हैं, जो मांगे उनको भेजा जाएगा ताकि सरकार के साथ कल विस्तार से बातचीत हो उसके और कोई हल निकले। लेकिन उन जो रिप्रेजेंटेटिव का यही कहना है कि हम इन 3 कानूनों को वापस लिए जाने तक अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और हमारा आंदोलन चलता रहेगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, सिंघू बॉर्डर, आज तक। 7 दिन बीतने को हैं लेकिन सुलह का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान खेत खलिहानों को छोड़कर दिल्ली के दरवाजे पर जमे हुए हैं। उनके आंदोलन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक सिंधु और टिकरी बॉर्डर सुर्खियों में था, लेकिन आज दिल्ली नोएडा लिंक रोड आंदोलन के नए केंद्र के रूप में सामने आया है। दिल्ली नोएडा के इन रास्तों पर कल तक गाड़ियों का रेला लगा था, लेकिन आज तस्वीर बदली है। दिल्ली से नोएडा का एंट्री पॉइंट किसानों के आंदोलन का ठिकाना बन गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ऐसी तस्वीर पहले कब देखी थी ये शायद ही किसी को याद हो, लेकिन आज की इस तस्वीर को देख लीजिए। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का खाना पक रहा है। चिल्ला बॉर्डर जो नोएडा से राजधानी को जोड़ता है वो इस समय बंद कर दिया गया है।
काफी भारी तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी वो इसी तरीके से यहाँ पे बैठे रहेंगे। खाने की तैयारी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जोर शोर से चल रही है। क्या बना रहे हैं आप? आलू पूड़ी। अच्छा, आलू पूड़ी। और कितने लोगों का खाना बन? 800-900 का। ये राशन कितने महीने का लेके आए हैं? जौली ये तो खत्म होता रहेगा, दूसरा आता रहेगा, चलता रहेगा, तो बाजार मार्केट खरीदना है। जब खेत से उठकर किसान सड़कों पर उतर आए तो आम शहरी कहां जाए? तो दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली जा रहा आम शहरी इन रास्तों पर यू टर्न ले रहा है। किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से इन रास्तों से काम पर जाने वालों को सुबह से परेशानी उठानी पड़ी। उसकी तस्दीक कर रही है ये तस्वीर। किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से दिल्ली से नोएडा आना जाना मुश्किल हो गया। अक्षरधाम से नोएडा जाने वाला लिंक रोड और मयूर विहार फेज 3 के पास का चिल्ला बॉर्डर बंद हो चुका है। अब दिल्ली नोएडा आने जाने के लिए डीएनडी और NH24 का ही विकल्प बचा है। देखिए, इस समय अगर आपको नोएडा से दिल्ली जाना है या दिल्ली से नोएडा आना है तो सबसे सेफ तरीका आपके लिए है कि आप डीएनडी पे आ जाएं, क्योंकि मैं चिल्ला बॉर्डर पे खड़ी हूँ। उस तरफ दिल्ली पुलिस ने एक छोर से दूसरे छोर पे बैरिकेडिंग लगा दी है। यहाँ से आपको ना तो प्रवेश मिलेगा और न ही आप दूसरी तरफ जा पाएंगे। तो अगर आप गलती से भी यहाँ पे आ गए तो आपको यू टर्न लेके डीएनडी का ही रुख मोड़ना पड़ेगा। किसानों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला कल शाम से ही शुरू हो गया था। दिल्ली के जंतर मंतर जाने के लिए आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा के किसान ट्रैक्टरों से कल शाम ही यहाँ पहुँच गए थे। जब उन्हें आगे जाने से रोका गया तो जमकर नारेबाजी करते रास्ते पर ही जम गए। जो किसान विरोधी काला अध्यादेश केंद्र में बैठी सरकार ने पास कर दिया, बिना किसानों को बताए, और उसको लागू भी कर दिया। उसको बदलाने के लिए, उसको वापस कराने के लिए प्रशासन की बात रसील कर दिया तो हम तो रोड पर बैठ जाएंगे, पर जब लोग ना जावे, जब लोग सरकार ना मान लेगी हमारी बात। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन का एक और केंद्र है, वो है गाजीपुर बॉर्डर। सड़क और ट्रैक्टर पर तंबू गाड़े बैठे किसान मजबूती से यहाँ डटे हैं। इनमें से ज्यादातर किसान भारतीय किसान यूनियन के हैं। तस्वीरें देखिए, किसान नेता हाईवे पर हवन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन उसमें कई सारे पहलू ऐसे भी हैं जो किसान नायाब तरीके से कर रहे हैं। इस वक्त एक हवन चल रहा है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में, जहाँ पर किसान सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग आहुति डाल रहे हैं, इसका क्या मतलब? वायु की वातावरण के वायु की शुद्धि हो, और जो हमारी प्रशासन है उसे भी भगवान सद्बुद्धि दे, किसान परेशान ना हो, किसान को भी सद्बुद्धि दे। किसानों के रुख से साफ है कि वो बहुत जल्द पीछे नहीं हटने वाले। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली नोएडा बॉर्डर का हाल तो आपने देख लिया। अब आपको दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाली सिंधु और टिकरी बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं। किसान 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रैक्टर इनका आशियाना बन गया है और हाईवे पर रसोई घर। अन्नदाता का आक्रोश कैसे शांत होगा? सड़कों से उठकर खलिहानों में कब जाएंगे किसान? हाईवे पर आशियाना बने ये ट्रैक्टर कब खेतों में काम पर लगेंगे? इस सवाल का आज 7वां दिन है, लेकिन इसका जवाब न किसानों के पास है और न ही सरकार के पास। कल सरकार और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने लंबे आंदोलन के अपने इरादे को और मजबूत कर लिया है। किसानों का साफ कहना है कि कानून वापस लेने की मांग को बगैर मनवाए वो रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेंगे। किसान नेता क्या क्या उनकी आपत्तियां हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं, उसको लिखित में आज केंद्र सरकार को भेजेंगे, क्योंकि कल केंद्र सरकार ने बैठक में ये कहा था जो जो आपके इश्यूज हैं उनको रिटर्न में भेजिए ताकि हम उसको ठीक से पढ़ सकें, एग्जामिन कर सकें। और कल फिर एक बार फिर सरकार की और किसान नेताओं की मीटिंग होगी। एक तरफ सरकार आरोप लगा रही है कि किसानों को भरमाया गया है, वहीं किसान सरकार पर ही फूट डालने का आरोप जड़ रहे हैं। हमने कल बड़ी मीटिंग का जो बाइकाट किया था, क्योंकि हमें ये सरकार की नीयत और नीति दोनों में फर्क लगता है, इसलिए हमने बाइकाट किया और बाइकाट लगातार करते आ रहे हैं। हम कह रहे हैं भी देश की सभी जथेबंदियों को बुलाएं,
500 लोगों की जथेबंदियां हैं, वो 500 लोगों को बुलाकर प्रधानमंत्री जी खुद मीटिंग क्यों नहीं लेती? 32 को बुला लिया, 3 को वर्बली बुला लिया और सभी को न्योता देकर बुलाकर इस मसले का हल क्यों नहीं निकालते? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार अभी भी सीरियस नहीं है इस मैटर पे। सिंघू बॉर्डर पंजाब हरियाणा के कई संगठनों के किसानों का ठिकाना बन चुका है। किसान अपने अपने अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। गोहाना हरियाणा किसान यूनियन के किसानों का अनूठा प्रदर्शन देखिए। सिस्टम से अगर बात ठीक होगी तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन के बाद हमारे प्रधान जी चौधरी जी ने अनाउंसमेंट की है, 2 दिन तक अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम संसद का घेराव करेंगे। हम उनके साथ हैं, उनके पीछे करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए ट्रैक्टर ही उनका घर बन चुका है। तिरपाल से घेरकर ट्रॉली को अस्थायी घर में तब्दील कर लिया है। ऊपर जाने के लिए बाकायदा सीढ़ी लगाई गई है। किसानों की नजर में उनकी लड़ाई लंबी है, लिहाजा ऐसे इंतजाम तो करने ही होंगे। सिंघू बॉर्डर की तरह टिकरी बॉर्डर भी दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाला एक अहम पॉइंट है। यहाँ 5 दिन से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का लगातार 6ठे दिन धरना प्रदर्शन जारी है। दोनों तरफ की सड़कें बंद हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन लगातार किसानों से बातचीत कर रही है और उसकी कोशिश है कि वो किसानों को समझा सके। पुलिस का कहना है कि उनके पास जो परमिशन है उसके मुताबिक वो किसानों को सिर्फ बुराड़ी की तरफ जाने दे सकते हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि वो लगातार अपने नेताओं के संपर्क में है और जो भी फैसला 3 तारीख की मीटिंग के बाद आएगा या उसके पहले भी किसान नेता जो आदेश देंगे उसी के मुताबिक यहाँ पर जो किसान धरने पे बैठे हैं वो आगे की कार्रवाई करेंगे। किसानों के प्रदर्शन से दिल्ली बुरी तरह पड़ोसी राज्यों से कटने लगी है। दिल्ली हरियाणा के बीच सिंघू, टिकरी, झरोड़ा, जटीकरा बॉर्डर सील है तो दिल्ली यूपी के बीच गाजीपुर, चिल्ला और दिल्ली नोएडा लिंक रोड बंद है। आंदोलन को धार देने हरियाणा पंजाब से और किसान जुड़ रहे हैं। किसानों की तादाद जितनी ज्यादा हो रही है, सुरक्षा इंतजामों को उतनी ही ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सिलसिला कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। सिंघू बॉर्डर से अशोक सिंघल, मिलन शर्मा और टिकरी बॉर्डर से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों के लंबे खिंचते प्रदर्शन ने सरकार को भी चिंतित करना शुरू कर दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ किसानों के मसले पर लंबी मंत्रणा की है। इसके पहले कल 35 किसान संगठनों के साथ कृषि मंत्री की बैठक हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही। ये 7वां दिन है, किसान टस से मस होने को तैयार नहीं। दिल्ली चलो के आह्वान के साथ किसानों ने 26 नवंबर को राजधानी के लिए कूच किया था। कड़े पुलिस बंदोबस्त की वजह से वो दिल्ली तो नहीं पहुंचे, लेकिन राजधानी की सीमा पर जरूर तब से डटे हुए हैं। 7 दिनों की 7 तस्वीरें देखिए। 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर। तस्वीरें 7 दिन की है, लेकिन एक जैसी। हालांकि शुरुआती तस्वीर पुलिस या सख्ती की है, लेकिन इसके बाद से आंदोलन शांतिपूर्ण है। सरकार और पुलिस ने भी सख्ती का रास्ता छोड़ दिया है और बातचीत शुरू हो चुकी है। ऐसी ही एक अहम बातचीत कल दिल्ली के विज्ञान भवन में 35 किसान संगठनों के साथ हुई, जो बेनतीजा रही। अब तय हुआ है कि कल दिन के 12 बजे फिर से बात होगी और क्लॉज बाय क्लॉज एक्ट पर डिस्कशन कर लें तो ज्यादा सुविधा होगी। उन सब लोगों को ऐसा लगता था कि जितने लोग आज बैठक में उपस्थित थे सभी लोग एक साथ चर्चा करेंगे तो ठीक है। सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है। हम सबके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। ज्यादा टाइम उन्हीं क्वेश्चनों पे लग गया है कि आप कमेटी बना लो 5 मेंबरी, इतने मेंबर से बातचीत करना मुश्किल है। सारा पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा है, कोई भी 5 मेंबर इनकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं। सिर फोड़ देगा वो आम किसान, उसका जो 5 नेता होंगे जो भी वो फैसला ले लेंगे। अभी जो फैसला होगा वो जितने लोग आए हैं इतने ही परसों वाली मीटिंग पे आएंगे। और अब चौथे दौर की बातचीत होगी तो उम्मीद के कोई रास्ते निकले। हिमांशु मिश्रा के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली, आज तक।